वामावर्त या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मापे गए कोणों को धनात्मक लेते हैं तथा दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कोणों को ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो जो कोण है वो हमारा प्रकाशीय अक्ष से मापा जाना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। अब हम क्या लेते हैं कि अगर प्रकाशीय अक्ष से मापा गया कोण वामावर्त दिशा में मापा गया है, अर्थात घड़ी के कोण की विपरीत दिशा में, तो धनात्मक होता है। देखो ये घड़ी हमारी ऐसे चलती है, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कोण है, घड़ी की विपरीत दिशा में मापा गया है। ये हमारी प्रकाशीय अक्ष है एक्स प्राइम, इससे विपरीत दिशा में मापा गया कोण है θ2। अर्थात θ2 क्या होगा, उदाहरण है θ2 धनात्मक है, θ2 क्या है, धनात्मक है, तथा θ1 ऋणात्मक है। ये जो θ1 है ये हमारा प्रकाशीय अक्ष है एक्स प्राइम, उससे इस तरह से मापा जाता है, तो हमारा ये ऐसे आता है। और घड़ी की सुई की दिशा में है, ये वामावर्त है, दक्षिणावर्त है, इसलिए इसको हम लोग ऋणात्मक लेते, तो θ1 ऋणात्मक आ गया। ओके, तो एक बार दोबारा से हम समराइज कर देते हैं कि जो साइन कन्वेंशन क्या है। ठीक है, जैसे ये हमारा कोई प्रकाशीय तंत्र है। ठीक है, ये क्या है, हमारा प्रकाशीय तंत्र है, प्रकाशीय तंत्र है। इस प्रकाशीय तंत्र के किसी इस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश की किरण है और सीधे निकल जाती है, तो ये इसका शीर्ष हो गया, ओ है। ठीक है, और इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये प्रकाशीय अक्ष से थीटा कोण बना रहा है θ1, और प्रकाश की जो निर्गत किरण है वो हमारी θ2 है। ठीक है, ये हमारा इमेज है। ठीक है, ये हमारी इमेज है, और ये हमारी दूरी है u, ये हमारी शीर्ष से दूरी है v। ओके, ये हमारा इमेज, ये ऑब्जेक्ट स्पेस कहलाता है, ऑब्जेक्ट स्पेस, बिंब प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंब प्रदेश कहलाता है। ये हमारा इमेज स्पेस कहलाता है, प्रतिबिंब प्रदेश, ये प्रतिबिंब प्रदेश कहलाता है। ठीक, तो हम लोग साइन कन्वेंशन में क्या लेते हैं, हम इसको तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्या है कि जो अक्षीय दूरी है या अनुदैर्ध्य दूरी है, अक्षीय दूरी किन्हें कहते हैं, जो अक्ष के समांतर मापी जाती है या इस शीर्ष से। ठीक है, तो इस अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी उसको हम लोग अक्षीय या अनुदैर्ध्य दूरियां कहते हैं। इन दूरियों की धनात्मक कब होती है, प्रकाश की किरण के आपतन की दिशा में अगर इनको मापा जाता है। जैसे प्रकाश की किरण ये इधर से इधर आपतित हो रही है, तो इस शीर्ष से अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट मापेंगे, जैसे लेफ़्ट टू राइट मापने पे इधर जाने वाली, इधर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और इधर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये हमारी
अनुदैर्ध्य दूरियों के लिए है, अक्षीय दूरियों के लिए है। उसके अलावा हमारी जो पार्श्व दूरियाँ है वो उनके लिए क्या साइन कन्वेंशन है? पार्श्व दूरियाँ किन्हें कहते हैं? जो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत मापी जाती है। ये हमारी प्रकाशिक अक्ष है, इसके लंबवत जो मापी जाती है ऊपर या नीचे दूरियाँ, वो हमारी पार्श्व या अनुप्रस्थ दूरी कहलाती है। अब धनात्मक दूरी कौन सी होती है? धनात्मक दूरी वे होती है जो इस प्रकाशिक अक्ष के ऊपर की ओर मापी जाती है। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ मापते हैं, वो सारी दूरियां धनात्मक होती है। जैसे हमारी पी क्यू हमारी धनात्मक होगी। उसी प्रकार प्रकाशिक अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे हमारी एक्स प्राइम प्रकाशिक अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां पी प्राइम क्यू है, ये ऋणात्मक होगी, ठीक है। और बाकी दूरी कोई सी भी दूरी हो जो इससे नीचे की ओर मापी जाती है वो हमारी ऋणात्मक कहलाती है। तो ये हमारी दो होगी, एक तो अनुदैर्ध्य के लिए होगी और एक होगी हमारी अनुप्रस्थ के लिए, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो आती है वो कोणों के लिए चिन्ह परिपाटी होती है। अब देखो, जो कोण मापने के लिए हमें जब हमारा जो पहली कंडीशन है कि कोण हमारी प्रकाशिक अक्ष से ही मापे जाने चाहिए, ठीक है। अब प्रकाशिक अक्ष से मापे गए वे कोण जो वामावर्त दिशा में मापे गए या घड़ी के विपरीत दिशा में मापे गए धनात्मक कहलाते हैं। तो ये जो हमारा कोण है जैसे θ2, ये घड़ी के विपरीत दिशा में मापा गया है, ये धनात्मक होगा। ऐसे कोई और भी कोण हो सकता है ऐसे, ठीक है। ये θ3 है, ये धनात्मक है। लेकिन अगर ऐसे हैं, ये घड़ी की दिशा में मापा गया है, ये θ4 है, ये ऋणात्मक कोण होगा, ठीक है। तो जैसे घड़ी की विपरीत दिशा में मापा गया कोण धनात्मक होता है और घड़ी की दिशा में अक्ष से घड़ी की दिशा में मापा गया कोण ऋणात्मक होता है। ये घड़ी की दिशा में मापा गया कोण है θ1, ये ऋणात्मक होगा। उसी तरह से घड़ी की दिशा में मापा गया कोण है θ4 है, ये ऋणात्मक होगा। इस तरह से हमारे पास में जो साइन कन्वेंशन है उसमें हम लोग तीन तरह से हम लोग इस प्रॉपर्टी को से यूज करके हम लोग तीन तरह की दूरियों को धनात्मक या ऋणात्मक देते हैं। पहली होती है हमारी अनुदैर्ध्य दूरियां या अक्षीय दूरियां। अनुदैर्ध्य या अक्षीय दूरियां। दूसरी हमारी होगी पार्श्व दूरियां, पार्श्वीय। और तीसरी होगी हमारी कोणीय दूरी, ठीक है। इन तीनों के लिए हमारे कन्वेंशन हो गए। ये हमारा लेक्चर था। तो अब हम लोग इसके बाद में एब का नियम पढ़ेंगे। एब का नियम पढ़ने के लिए हमें जो उसके अंदर हम लोग एक ट्रिक काम लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक। उसके लिए हमें जो मैग्नीफिकेशन है उसका अध्ययन ज़रूरी है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोग मैग्नीफिकेशन पे 1 या 2 लेक्चर लेते हैं। फिर मैग्नीफिकेशन हमको पता चलने की जो एब का नियम है वो हम लोग इजीली ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।